गुजरात के वडोदरा में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर सनातन और हिंदू संस्कृति से इतना बैर किसे और क्यों है? सनातन से आखिर इतनी चिढ़ क्यों है? सनातन के खिलाफ ये जहर कौन घोल रहा है? और बार बार सनातन परंपरा पर ऐसे वार की तस्वीरें क्यों सामने आती हैं? भगवान गणेश की पूजा हर जगह हो रही है, उस दौरान जो है पत्थरबाजी किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कब तक भाईचारा? हम भाई कहते रहे, दूसरा चारा की तरह हमें स्वागत पत्थरों से करे और हमारे पर्व, हमारे मान्यता पर कुठाराघात करे और हम भाईचारा करते रहे। वडोदरा के माधोनगर की ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि सनातन से चिढ़ने वाले किस हद तक जा सकते हैं। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में तोड़फोड़ इस बात का इशारा है कि माहौल खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जानकारी के मुताबिक वडोदरा के माधोनगर से श्री जी आगमन यात्रा गुजर रही थी, तभी विशेष समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिए। पत्थरबाजी शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। शोभा यात्रा में शामिल लोग डर गए, पुलिस भी सामने थी, लेकिन उपद्रवी और अराजक तत्व अपने नापाक मंसूबे धड़ल्ले से अंजाम दे रहे थे। इस्लामिक जिहादी फोर्सेस ने अपने हमेशा के स्टाइल से जो पत्थर भांजने की जो प्रवृत्ति है, जो पत्थर मारने की उनकी संस्कृति है, उसका पुनः परिचय दिया। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन प्रशासन को भी आगे से इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना होगा कि आखिरकार हिंदुओं को भी यात्रा निकालने की अनुमति है कि नहीं। आखिरकार हिंदू समाज की सुरक्षा कौन करेगा? विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि इस्लामिक जिहादी फोर्सेस एक्टिव हो रही हैं। पत्थरबाजी में इनका ही हाथ है, लेकिन सवाल वडोदरा पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। आखिर शोभा यात्रा पर पथराव कैसे हो गया? क्या पुलिस के पास ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं थी कि शोभा यात्रा पर पत्थर बरसने वाले हैं? जिस रास्ते से शोभा यात्रा गुजर रही थी, अगर वो इलाका संवेदनशील था तो फिर वहां सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही कैसे बरती गई? कुल मिलाकर सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या हिंदुओं की शोभा यात्रा पर नफरती पत्थर बरसाकर उपद्रवी दंगा, हिंसा और माहौल खराब करवाना चाहते हैं? किसके बीच नफरत के बीज बोने की कोशिश करते हैं? हिंदुओं के खिलाफ ऐसी नफरत दिखाकर आखिर किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बंगाल हो, बिहार हो, दिल्ली हो या फिर गुजरात, हिंदुओं की शोभा यात्रा टारगेट पर क्यों रहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं कि अगर करोगे अपराध तो नहीं किए जाओगे माफ। ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं अपने इस पड़ाव पर। बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा। जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो उल्लंघन करेगा अपना रास्ता बनाएगा। सरकार सामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। फिर चाहे हम असम के मुख्यमंत्री की बात करें, हेमंता बिस्वा की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर मोहन यादव की ही बात क्यों ना करें। हम क्यों कह रहे हैं कि असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अपनाई जा रही है अपराध के खिलाफ। नगांव में जो घटना हुई है असम में, उसे लेकर गुस्से में है मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उन्होंने कई ऐसे कड़े एक्शन जो है उसे लेने की बात भी कही है और बताया है कि किस तरह से मानवता का ये किस तरह से उसका जो ये अपराध है और किस तरह से उसको
उसको आप ये देखिए कि किस तरह से अत्याचार यहां पर हो रहा है। ना केवल इतना बल्कि यही जो पूरा एक्शन है ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं असम की, कि असम में क्या वो घटना है और किस तरह से ये घटना घटित होती है, और उसके बाद असम में किस तरह से जो तमाम रिएक्शंस है वो वहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। बल्कि आपको यह बता दें कि उसका जो मुख्य आरोपी है, आज पहली सुबह जब पुलिस उसे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए जब वहां पर ले जा रही थी तो बीच में एक तालाब पड़ता है, वो वहां पर कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि दरअसल नगांव का ये पूरा मामला है क्या और किस तरह से असम में ये घटना घटी। एक नाबालिग जो छात्रा है वो ट्यूशन से वापस लौट रही थी, तब ये पूरी जो घटना है वो घटित होती है, और उसके बाद जो 3 लड़के हैं, जो 3 युवक हैं, उन पर ये आरोप लगता है कि उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। जिसके बाद ये जब जैसे ही जानकारी इसकी लगती है, जैसे ही इसके बारे में खबर लगती है उसके परिजनों को या आसपास के जो गांव वाले हैं, उसके बाद वो गुस्सा उसके बाद जो गुस्सा है वो एकदम चरम पर पहुंच जाता है। एक्शन वहां लिया जाता है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा द्वारा। वैसे ही हमने उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिनों पहले एक्शन देखा था कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर वो सपा के चाहे मोहित खान की यहां पर बात हो, अवधेश प्रसाद की यहां पर बात हो, नवाब सिंह यादव की यहां पर बात हो, तो किस तरह से दरअसल उनके खिलाफ ये एक्शन देखने को मिला था। ना केवल इतना बल्कि आप मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में एक कोतवाली पर जब पत्थरबाजी करने के लिए शाहनवाज अली जो है वो उकसाता है वहां पर, तो ना केवल उसकी संपत्ति पर वो बुलडोजर चलता है बल्कि उस जो भी लग्जरी कार्स वहां पर थी उन पर भी ये बुलडोजर चलता है। तो अपराध के खिलाफ तीनों जो ये सीएम हैं उनकी जीरो टॉलरेंस की ये पॉलिसी हम बता रहे हैं कि असम से लेकर उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपने अपराध किया तो उसके लिए माफी नहीं मिलेगी, फिर वो चाहे रेप हो, फिर वो चाहे हत्या हो, फिर वो चाहे पत्थरबाजी ही क्यों ना हो या कोई भी दूसरा अपराध हो, उस पर किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये तुरंत भुगता जाएगा, तुरंत उसी वक्त वो जो न्याय है, क्योंकि न्याय की उम्मीद या न्याय की आस में सिर्फ बैठा ही नहीं रहना है बल्कि न्याय होता दिखना भी चाहिए। उधर वारदात को अंजाम और इधर अपराधियों पर एक्शन शुरू हो जाता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो इन तीनों ही मुख्यमंत्रियों के यहां पर है कि असम में अगर कोई घटना इस तरह से घटित होती है तो हिमंता बिस्वा का गुस्सा कैसे चरम पर होता है और वो फिर उसके बाद किस तरह का एक्शन लेते हैं। लेकिन आइए आपको बताते हैं जिस नौगांव की घटना की हम यहां पर बात कर रहे हैं उसका जो गैंग रेप का आरोपी है वो डूबकर मर गया। असम में गैंग रेप का ये मुख्य आरोपी था जिसकी डूबने से मौत हो जाती है। कस्टडी में था ये और कस्टडी से भागते वक्त तालाब में ये डूब जाता है, बल्कि कूद जाता है, तैरना नहीं आता था उसको, डूब गया वो और उसके बाद उसकी मौत हो गई। गैंग रेप का आरोप क्राइम सीन रिक्रिएट करते वक्त दरअसल ये भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस एहली सुबह 3:30 से 4 बजे का वो वक्त था जब उसको लेकर जा रही थी। नाबालिग से गैंग रेप का आरोपी था तवज्जुल इस्लाम। असम के नागांव में गैंग रेप के आरोपी की मौत हो गई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 14 साल की एक नाबालिग जिसका गैंग रेप किया गया और भागने के दौरान असम पुलिस ने गोली चलाई। कल शाम को ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी और आज आरोपी तवज्जुल हसन की कोर्ट में पेशी होनी थी। घटना पर असम के नौगांव एसपी का बड़ा बयान सामने आता है। दोषी को रिक्रिएशन के लिए लेकर गए थे, ये एसपी बता रहे थे। आरोपी ने तालाब में लेकिन इस बीच छलांग लगा दी। हमारे सिपाही के हाथ में भी चोट लगी, ये एसपी ने कहा। आरोपी की मौत की जांच की जा रही है। तो ये वो तमाम जो बयान एसपी द्वारा दरअसल जो निकलकर सामने आए हैं।